सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में कक्षा एकादश के छात्र छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, आज हम गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय और उनके द्वारा जो रचित रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। कहा जाता है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खद्योत सम जह तह करें प्रकाश। कहते हैं हिंदी साहित्य आकाश में सूरदास अगर सूरज के समान है तो तुलसीदास चंद्रमा के समान। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, और केशवदास सरीखे कवि तारों के समान। अब के कवि खद्योत सम, और आजकल के कवि खद्योत माने जुगनू के समान, जो कई रचनाएं लिखने के बाद उसमें से कुछ अंश उनका देखने लायक या काबिल तारीफ होता है। तो आइए सबसे पहले हम गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय संक्षिप्त रूप में पढ़ देते हैं। 1554 विषय काल इंद्री के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। लोकनायक तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र से संबंधित प्रामाणिक सामग्री अभी तक नहीं प्राप्त हो सकी। डॉक्टर नगेन द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास में उनके संदर्भ में जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं वे इस प्रकार: बेनी माधव पंडित मूल गोसाई चरित्र तथा महात्मा रघुवर दास रचित तुलसी चरित्र में तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 विक्रमी और सन 1497 दिया गया। बेनी माधव की रचना में तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म तिथि श्रावण शुक्ला सप्तमी का भी उल्लेख इस संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। 1554 विषय काल इंद्री के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। शिव सिंह सरोज ने इनका जन्म संवत 1583 सन 1526 ईस्वी माना बताया गया। तो इस तरह से कई इन्हें अलग अलग आप संक्षेप में मैं इनका जीवन परिचय पढ़ देता हूँ। नाम गोस्वामी तुलसीदास, पिता का नाम आत्माराम, जन्म सन 1532 ईस्वी, जन्म स्थान राजापुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश। भाषा ब्रज भाषा और अवधी भाषा में लेखन किया इन्होंने। शैली दोहा, चौपाई, गेयपद, लोकगीत। प्रमुख रचनाएं श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली आदि। इनका निधन 1623 ईस्वी में हुआ। साहित्य में स्थान राम भक्ति शाखा के कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ स्थान। तुलसी माता हुलसी, पिता आत्माराम, स्त्री राम रत्नावली, पुत्र तारका नाम। कहा जाता है कि तुलसी की माता हुलसी थी और पिता का नाम था आत्माराम दुबे, और स्त्री का नाम रत्नावली और पुत्र का नाम तारका था। तो इस तरह से कहा जाता है कि जब वे मूल नक्षत्र में पैदा हुए उस समय तुलसीदास के मुंह में 32 दांत विद्यमान थे, और पैदा होते ही इन्होंने राम शब्द का उच्चारण किया। तो यही कारण था कि इनका बचपन का नाम राम बोला पड़ गया। माता पिता ने इन्हें अशुभ मान करके त्याग दिया, तो मुनिया नाम की दासी ने इनका पालन पोषण किया, और गुरु नरहर दास के यहाँ रहकर साथ रहकर इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। बड़े होकर इनका विवाह रत्नावली नामक लड़की से हुआ। उसके प्रेम पास में इतने फंस गए कि सावन के महीने में उफनती नदी को तैरकर एक डेड बॉडी के सहारे अपने ससुराल चले गए। अंधेरी रात में अपनी पत्नी के पास पहुंच गए तो पत्नी ने धिक्कारते हुए कहा था, धिक आए तुम यूं अनाहूत, धिक्कार है तुम्हें जो बुरा बुलाए आ गए। धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, अरे दुष्ट तुमने अपने कुल की मर्यादा को धो दिया। राम के नहीं काम के तुम सूत कहलाए, तुम राम के सेवक नहीं हो, तुम तो काम के मन इच्छा के
गुलाम हूँ। हो बिके जहाँ तुम बिना दाम, कितना बढ़िया रत्नावली ने उपदेश दिया। हो बिके जहाँ तुम बिना दाम, वह नहीं और कुछ हार चाम। वो शरीर मात्र एक हड्डी और चमड़ी का संयुक्त रूप है और कुछ नहीं, और उसी पर तुमने अपने आप को बेच दिया। फिर तब इन्होंने स्वीकारा कि मुझे सच्चा ज्ञान मिला है पत्नी के उपदेश से। और इनके उपदेश को और भी तरह से कहा जाता है, अस्थि चर्म में देह मम, तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम में काहे को भोगी थी। कहती है रत्नावली, हाड़ मांस के पुतले मेरे शरीर से अगर आपको इतना लगाव है, तो यही लगाव अगर अपने आराध्य भगवान राम के प्रति करते तो शायद आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। तो यहाँ पाठ्यक्रम में आपका हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो पाठ्यक्रम में भारत महिमा कहा जाता है कि भाई हो तो भरत जैसा, जो राज्य का अधिकार मिलने के बाद भी ग्रहण नहीं करता और अपने अग्रज राम को मनाने के लिए अयोध्या की प्रजा के साथ चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर देता। यहाँ भारत गुणों की खान है, उनमें अभिमान लेश मात्र नहीं है और भ्रातृ प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ। वे चाहते तो रथ पर सवार होकर राम को लौटाने के लिए जा सकते थे, लेकिन पैदल ही चल पड़े। नंगे पांव पैदल यात्रा करके और चित्रकूट तक का यात्रा को अंजाम देना, सफ़र करना, इस फिर कैसे जाते हैं उसी का जिक्र है। यहाँ दोहा और चौपाई दोनों छंदों का प्रयोग किया गया। हम आपको शुरू में भरत महिमा, चलत पयो देखात फल, पिता दीन तजिराजू, जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आजू। का मीनिंग देखिए, चलत पयोदहि खात फल। भरत अपने अग्रज राम को चित्रकूट से वापस अयोध्या लाने के लिए, मनाने के लिए, पयोदय मैंने पैदल ही फल खाते हुए, वन या रास्ते में जो फल मिलते उन्हीं को खाते हुए वे भगवान राम को मनाने के लिए चित्रकूट चल पड़े। पिता दीन तजिराजू, अयोध्या का जो राज्य उन्हें माता कैकेयी के वरदान के फलस्वरूप राजा दशरथ के द्वारा प्राप्त हुआ था, उस राज्य का उन्होंने परित्याग कर दिया। पिता दीन तजिराजू, पिता के दिए गए राज्य का उन्होंने त्याग कर दिया, तज दिया। जात मनावन रघुबरहि, वे कहाँ जा रहे हैं? जात मनावन रघुबरहि, वे रघुबर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं। भरत सरिस को आजू, आज कलयुग में भरत के सदृश कौन ऐसा भाई होगा? अर्थात भरत जैसी उदारता आज कलयुग में किसी भाई में शायद ही कहीं देखने को मिले, जो मिले गए राज्य को या प्राप्त हुए राज्य को भाई को वापस करके उन्हें दोबारा अयोध्या का राजा बनाने के उद्देश्य से चित्रकूट के लिए पैदल ही प्रस्थान कर देते हैं। आइए अब हम चौपाई देखें। भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछु कहब थोरी सखी सोई, राम बंधुवस काहे न होई। आप देखिए, भायप भगति, भायप माने भाई के प्रति, भगति माने भक्ति भाव, और भरत आचरणु, भरत का राम के प्रति
जो उल्लेखनीय आचरण है। कहत सुनत, जब वो जा रहे हैं तो रास्ते में औरतें उन्हें देखती हैं, वनवासिनी औरतें, और वे आपस में भरत के बारे में वार्तालाप करती कि भाई के प्रति भक्ति भाव और भरत का ये उत्तम कोटि का आचरण। कहत सुनत दुख दूषण हरनु, कहने और सुनने से दुख और दोष दूर हो जाते हैं। अर्थात भरत का जो दर्शन है वह सुख देने वाला है और दोषों को दूर कर देने वाला है। जो कुछ कहब थोर सखी सोई, एक वनवासी औरत दूसरे अपनी सखी से कहती है कि जो कुछ कहब, भरत के बारे में जो कुछ कहेंगे, थोर सखी सोई, वही कम है। अर्थात भरत की विशेषताओं का वर्णन शब्दों में करना आसान काम नहीं। राम बंधु वस काहे न हुई, राम के बंधु अर्थात कौन? भरत जैसा कोई नहीं होगा जो प्राप्त राज्य को भी अपने पास रखना नहीं चाहता और उसे लौटा देना चाहता है। किसको? राम को। जहाँ राम के प्रति भरत के हृदय में निस्वार्थ प्रेम और भक्ति भाव भरे होने का प्रमाण मिलता है। भायपि भगति, तो भाई के प्रति भक्ति भाव और भरत का आचरण, हे सखी, कहने सुनने से दुख और दोष दूर हो जाते हैं। जो कुछ कहा थोड़ सखी हुई, हे सखी, भरत की विशेषताओं के बारे में जितना कहें वही कम है। राम बंधु वसु काहे न हुई, राम के भाई अर्थात भरत के समान दूसरा ऐसा कोई नहीं होगा। हम सब सानुज भरत ही देखें, हम लोगों ने सानुज में अनुज छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ भरत को, राम को वापस लाने के उद्देश्य से जाते हुए देखा। भई न धन्य युवती जन दिलेखे, कहते हम युवतियों का जीवन धन्य हो गया जो हमने इन्हीं आंखों से अनुज के साथ भरत को, राम को वापस लाने के लिए जाते हुए देखा। सुनी गुनी देखी दशा पछिताही, काय केई जननी जोग सुतनाही। वे गांव की औरतें भरत की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहती हैं, सुनी गुनी देखी, मतलब भरत के गुणों को सुन करके, उन्हें देख करके दशा पछिताही, उनकी पैदल यात्रा पर जाते हुए देखकर उनकी स्थिति पर पश्चाताप करती। कैकेयी जननी जो भी सुतनाही, कैकेयी जैसी स्वार्थी माँ के योग्य यह पुत्र नहीं है। यह पुत्र तो बहुत अच्छा है जो स्वार्थी नहीं है, राम का सेवक है, और कैकेयी जैसी स्वार्थ की प्रतिमा माँ के पुत्र होने के योग्य नहीं है, ये महान है। को का दूषण रानी ही नाहिन, कोई ये कहता है कि अरे इसमें रानी कैकेयी का कोई दोष नहीं है। किसमें? कि राम का 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक, इसमें कैकेयी का दोष नहीं है। क्या कहते हैं? विधि सब कीन हमई जो दाहिन, कहते विधि मैंने ब्रह्मा ने जो कुछ लिखा था वही हुआ, अर्थात भाग्य में लिखे हुए को कोई मेट नहीं सकता। तो को का दूषण रानी नाहिन, कहते रानी कोई दोषी नहीं है, ये तो विधाता ब्रह्मा ने उनके भाग्य में ऐसा लिखा है, और विधि में लिखा हुआ कोई मेट नहीं सकता। कहाँ हम लोक वेद विधि होनी, कहाँ हम लोक वेद विधि होनी,
हीनी वो औरतें कहती हम तो लोक मर्यादा, वेद की महिमा और नियम कानून इत्यादि से वाकिफ नहीं है। लघुति कुल करतूति मलिनी, हम तो लघु छोटे कुल में उत्पन्न होने वाली स्त्रियां, उनकी करतूत मन का कार्य इस तरह का नहीं है। बस ही कुदेश कुगांव कुबामा, कहता दरस पुण्य परिणामा। कहते हम लोग कुदेश मन वन में, वहाँ कोई अच्छा गांव, अच्छी रहन सहन स्थिति नहीं है, हम लोग वहाँ के रहने वाले। कहाँ यह दरस पुण्य परिणाम, और हमारे किसी पुण्य काम का ही ये परिणाम है कि आज हमें भरत और उनके भाई और अयोध्यावासियों के दर्शन हो रहे हैं। अस आनंद अचरज प्रतिमग्रामा, ऐसा आश्चर्य गांव के रहने वाले या उन्हें देखने वाले प्रत्येक लोग कर रहे हैं। जन मरुभूमि कल्प तरुजामा, ऐसा लगता है उपमा के जैसा लगता है कि मरुभूमि में, रेगिस्तान में कल्प तरु माने कल्प वृक्ष उग आया। कल्प वृक्ष उग आया है कहाँ पर? मरुस्थल में, रेतीली जमीन में जहाँ पानी की सुविधा नहीं है। कल्प तरु स्वर्गलोक में पाया जाने वाला ऐसा वृक्ष जो हर किसी की हर मनोकामना को पूरा करता है। आशा आनंद अचरज प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कल्प तरु जामा। ऐसा लगा कि मानो भरत का अपने भाई शत्रुघ्न के साथ राम को लौटाने के लिए अयोध्या वासियों के साथ जाते हुए जो हमने देखा, ऐसा लगा कि मरुस्थल में या रेतीली जमीन में हमें कोई कल्प वृक्ष दिख गया। अब दुआ छंद है आगे, ये चौपाई था। तेहि वासर बसी प्रीत ही, चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। तेहि वासर बसी, कहते तेहि माने उस दिन चलते चलते जहाँ रात हो गई, भरत अयोध्या वासियों के साथ वहीं रुक जाते हैं। तेहि वासर बसी, और प्रातः ही सुबह होते ही चले सुमिर रघुनाथ, उनसे मिलने के लिए, चित्रकूट के लिए भरत भगवान राम का स्मरण करके चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर देते हैं। राम दर्श की लालसा, राम के दर्शन की लालसा उनके हृदय में बलवती है। भरत सरिस सब साथ, और भरत के सरिस माने समान, सारे उनके साथ जो चलने वाले लोग हैं, सभी के मन में भगवान राम के दर्शन की कामना निरंतर बलवती होती जा रही। फिर आगे चौपाई छंद है। मंगल सगुन हो ही सब काहू, फर कहीं सुखद विलोचन बाहू, भरत ही सहित समाज उछाहू, मिलहि राम मिटिहे दुख दाहू। मंगल सगुन हो ही सब काहू, भगवान राम के दर्शन होंगे, ऐसा रास्ते में भरत और अयोध्या वासियों को तरह तरह के मंगल उनको सगुन देखने को मिल रहे हैं, अर्थात उनकी यात्रा सफल होगी, राम का दर्शन उन्हें होगा, ऐसे लक्षण उन्हें रास्ते में दिखाई देने लगे। फरक ही सुखद विलोचन बाहु, सुख देने वाले मतलब दाहिना अंग, दाहिनी आंख फरकने लगे, जो इस बात के प्रमाण है कि उन्हें शुभ का दर्शन होने वाला। भरत ही सहित समाज उछाहू, भरत के साथ अयोध्या से आने वाला पूरा जन समाज उत्साहित है। मिले ही राम मिटहि दुख दाहू, राम से मिलेंगे और हमारा दुख दारिद्र्य मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिए जाके, कहते हैं जो अपने मन में
जिस तरह का मनोरथ या इच्छा धारण करता है, जहाँ ही स्नेह सुरा सब छाते, जाने ऐसे जहाँ ही स्नेह ऐसा जान पड़ता है कि सभी लोगों ने स्नेह सुरा रूपक अलंकार है, प्रेम रूपी मदिरा को छक कर पिया, अर्थात लोग भगवान राम के प्रेम में सराबोर हैं। शिथिल अंग पग मग डग डोल रहे, उनके पग मतलब पग, उनके पैर धीमे हो गए हैं, लड़खड़ा रहे हैं और वो उसी प्रेम में डूबे हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। विह्वल वचन प्रेम बस बोले, वह प्रेम में विह्वल अवस्था को प्राप्त प्रेम भरी बातें लोगों से कह रहे हैं। राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। राम सखा निषाद राज से मुलाकात होती है भरत और अयोध्या वासियों की, और जब वो राम के दर्शन की बात करते हैं तो निषाद राज राम सखा, राम के मित्र निषाद राज ते ही समय दिखावा, उन लोगों को उसी समय उनसे मुलाकात होती है और वे इंगित करते दिखाते हैं क्या, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। शैल माने पर्वत, पर्वत शिरोमणि चित्रकूट को सहज रूप से जो सुशोभित हो रहा था उसे दिखाते हैं कि राम वहाँ रहते हैं। जासु समीप सरित पय तीरा, कहते बस पर्वत के पास आपको, जासु समीप जिस चित्रकूट पर्वत के समीप माने पास, सरित पय तीरा जो स्वच्छ जल वाली नदी है, सरिता है। सीय समेत बसऊं दो वीरा, सीता के साथ दो योद्धा राम और लक्ष्मण वहीं बसते हैं, वहीं रहते हैं। देखी करहि सब दंड प्रणाम, जैसे ही राम और लक्ष्मण को, वह स्थल को जैसे ही अयोध्यावासी भरत और शत्रुघ्न देखते हैं तो देख ही करें सब दंड प्रणाम, उन्हें देखते ही दंड और प्रणाम करने लगे। कहीं जय जनकी जीवन रामा, कहीं और क्या करने लगे, जय जानकी जीवन रामा, जानकी के प्रियतम भगवान राम की जय हो। प्रेम मगन यस राम समाजू, राज तो इस समय अयोध्या के प्रजा के साथ जो भरत का आगमन हो रहा है राम के दर्शन के लिए, वह पूरी तरह से मग्न है, खुश है। जनु फिर अवध चले रघुराजू, वे इतने खुश हैं कि मानो रघुराज भगवान राम को वापस लेकर अयोध्या जा रहे हैं। उनके दर्शन मात्र से इतने खुश हुए कि उनकी खुशी इस कदर प्रमाणित होती है कि मानो राम को लौटाकर वे सब अयोध्या जा रहे हैं, शायद तब इतने खुश हैं। बच्चों, ये यहाँ तक हुआ। अब आगे का हम अगली कक्षा में आपको चर्चा करेंगे। अब यह भरत महिमा कि भाई हो तो भरत जैसा जो राम के खड़ाओं को अपने सिर पर लेकर अयोध्या के सिंहासन पर रख देता है और खुद अयोध्या से बाहर जटा धारण करके सन्यासी वेश में निवास करता है। निश्चित रूप से रामायण एक आदर्श ग्रंथ, राम जैसा राजा, राम जैसा भाई, सीता जैसी पत्नी और लक्ष्मण जैसा अनुगमन करने वाला अनुज और भरत जैसा त्यागी भाई। तो आज की कक्षा यहीं तक, फिर अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।